मेरे आपके जीवन के अंदर जो भी आशीष आती है परमेश्वर के द्वारा आती है और वो अलग रीति से लोगों को यूज करता है, चीजों को यूज करता है, तमाम बातों को प्रयोग करता है। और आज हम थोड़ी देर के लिए परमेश्वर के पवित्र वचन से इस बात को परमेश्वर वचन से देखेंगे कि परमेश्वर चाहता है, क्या चाहता है परमेश्वर चाहता है कि मानव जाति मनुष्य आशीष को प्राप्त करे। इस बात को हमें समझना है। हमारा बनाने वाला सृष्टिकर्ता जिसकी हम आराधना करते हैं, जिसकी हम स्तुति करते हैं, जिसकी हम प्रशंसा करते हैं, जिसका हम सुबह उठते पहले जिसका नाम लेते हैं, वो परमेश्वर मेरे आपके जीवन के लिए चाहता है। व्यवस्था विवरण उसके 28वां अध्याय, परमेश्वर के पवित्र वचन में व्यवस्था विवरण उसका 28वां अध्याय उसकी दूसरे वचन को अगर पढ़ेंगे, वहां परमेश्वर का वचन आशीष के बारे में एक महत्वपूर्ण बात बोलता है। बड़ी मेहरबानी से। फिर अपने परमेश्वर की हाँ जी सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। ये सारे आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। यानी कि परमेश्वर यह कह रहा है कि ये सारी आशीषें तुझे मिलेंगी। हमारा परमेश्वर, मेरा आपका परमेश्वर वो है, वो हमें आशीष देना चाहता है। इंग्लिश में कहे तो और गॉड वांट्स टू ब्लेस अस, ही वांट टू गिव्स अ ब्लेसिंग, वो हमें आशीषें देना चाहता है। परमेश्वर आपको मुझको आशीषें देना चाहता है। यहाँ परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो कहता है ये सारे आशीर्वाद तेरे जीवन में आएंगे, यानी ये सारी आशीषें तेरे जीवन में आएगी। और जो जिनके पापों का वचन है वो इस बात को जानते, आगे से देखेंगे तो बहुत सी आशीष का वर्णन किया गया है। परमेश्वर कहता है मैं ये चाहता हूँ कि तू क्या रे आशीष को प्राप्त, कैसी आशीष प्राप्त करे? बाहर जाते समय तू आशीष को होने पाए, घर में आते समय तू आशीष प्राप्त करने पाए। ये पहले उस समय की बातें हैं जब लोग जानवर रखते थे, गाय भेड़ बकरी रखते थे। उसके बारे में परमेश्वर कहता है तेरे गाय बैल भेड़ बकरी जो सब क्या हो जाए, सबके अंदर तू आशीष को प्राप्त करे, यानी कि उसके अंदर तू ब्लेसिंग को प्राप्त करे। और बहुत सी बातें यहाँ पर आशीषों की लिखी गई है। और फिर 8वें वचन को अगर हम पढ़े, इसी के अंदर परमेश्वर चाहता है, प्रभु के पवित्र वचन में ऐसा लिखा है हम आशीष को प्राप्त करें, हम आशीषित हो जाए। हमारे आज गाय बैल भेड़ बकरी हमारी संपत्ति नहीं है। आज हमारी संपत्ति क्या है? धन हमारी संपत्ति। आज हम ये मानते हैं जितना ज्यादा धन, पहले समय क्या होता था, जिसके पास जितने जानवर होते थे वो उतना ही धनी होता था। आज वो चीज चेंज हो गई। आज किस रूप में धनाढ्यता को हम देखते हैं, जिसके पास कितने मकान है, कितनी गाड़ियां हैं, किसका कितना बैंक बैलेंस है, उस हिसाब से उसको धनाढ्य या धनी माना जाता है। ये सारी आशीषें परमेश्वर कहता है मैं चाहता हूँ ये सारी आशीषें तेरे पास आने पाए। बड़े 8वें वचन को क्या कहता है? हाँ जी, और जितने कामों में तू हाथ लगाए, जितने कामों पर तू हाथ लगाए उन सबों पर परमेश्वर आशीष देगा। परमेश्वर कहता है मैं केवल तुझे तमाम प्रकार की आशीष देना नहीं चाहता, लेकिन मैं चाहता हूँ जितने कामों के ऊपर तू हाथ लगाए उन सारे कामों में भी तू आशीषित हो जाए। आज समस्या यही है, आज लोगों के जीवन के अंदर प्रॉब्लम ये है। पहली प्रॉब्लम तो ये है काम नहीं है। आज हम जानते हैं चारों तरफ क्या है, कोरोना महामारी ने एक बड़ा प्रकोप मचा रखा है। लोगों की जॉब खत्म हो रही है, नौकरी खत्म हो रही है। पहली तो समस्या ये है लोगों की नौकरी खत्म हो रही है। दूसरी समस्या ये है लोगों की कि बहुत लोग काफी काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मेहनत के अनुसार उनको उनकी सैलरी या काम नहीं मिल पा रहा है। लेकिन यहाँ परमेश्वर क्या कह रहा है? परमेश्वर एक वायदा करता है, परमेश्वर एक प्रॉमिस करता है। गॉड प्रॉमिसेस टू हिज पीपल, टू यू एंड मी, आपसे मुझसे एक वायदा करता है। क्या कह रहा है? कि परमेश्वर कह रहा है जितने कामों को हाथ लगाएगा मैं उसके ऊपर आशीष दूंगा। परमेश्वर के लोग आज आपसे कहना चाहते हैं आज हमें उत्साहित होना है। आज हम यहाँ पर आपके बीच के आंकड़े बताने के लिए यहाँ पर खड़े हैं, ये बताने के लिए यहाँ पर आए हैं। हम हमारे भाई मोहित परिवार के अंदर इस घर को परमेश्वर ने आशीष के रूप में दिया है। तो आपसे कहना चाहते जितने भी लोग यहाँ पर हैं, आप में से प्रत्येक से कहना चाहते हैं परमेश्वर आपको मुझे आशीष देना चाहता है, परमेश्वर हमें ब्लेस करना चाहता है, परमेश्वर हमारे जीवन पर आशीषों की वर्षा को उड़ेलना चाहता है। और आज हम परमेश्वर के वचन से एक दो बातें जल्दी से, इस समय हमारे पास ज्यादा नहीं है क्योंकि हम सबको जाना है दूर, हम सब सिटी से हैं, तो हम थोड़ी देर के अंदर परमेश्वर के वचन में से एक दो बातों को आपको बताएंगे कि हम कैसे, आज जानते समस्या क्या है। 3 तरह के कैटेगरी के लोग इस दुनिया में पाए जाते हैं। नंबर 1, पहले प्रकार के लोग वो हैं जो आशीष प्राप्त करने का बहुत प्रयास कर रहे हैं। दूसरे प्रकार के लोग इधर आइए, इस साइड में है, इधर आइए प्लीज, सामने जगह है, इधर हाँ बैठिए। तो आज हम
हम कह रहे हैं कि अलग अलग तरह कैटेगरी के लोग हैं। पहले वो लोग हैं जो आशीष प्राप्त करने के लिए बहुत लड़ाई थी, क्या काश मेरे पास आशीष आ जाए, मुझे आशीष मिल जाए। दूसरी कैटेगरी के लोग वो हैं जो आशीष आने पर डरे रहते हैं। क्या डर रहता है? कहीं ये आशीष मुझसे छिन ना जाए, कहीं ये चीज मुझसे चली ना जाए। बड़े प्रयास से, कई बार कई लोगों की जिनमें आपने देखा होगा, वो बड़ी मेहनत करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, वो मकान बनाते हैं, गाड़ी लेते हैं, या बहुत मुश्किल से कई बार, क्योंकि भी जैसे हमने नौकरी का बताया, बड़ी मुश्किल से क्या नौकरी मिलती है, फिर उनके अंदर हमेशा एक डर बना रहता है। क्या डर? कहीं नौकरी चली ना जाए, कहीं मेरा मकान मुझसे चला ना जाए, कहीं मेरे आशीष मुझसे खत्म ना हो जाए। ये दूसरी कैटेगरी के लोग हैं। और तीसरी कैटेगरी के लोग वो होते हैं जो जीवन के अंदर आशीष को प्राप्त करते हैं और आशीष से आशीष में बढ़ते चले जाते हैं। अब सवाल ये है, आप हमें मत बताइए, अपने आप में आप देखिए, आप कौन सी कैटेगरी के अंदर हैं, आप कौन सी श्रेणी के अंदर पाए जाते हैं? क्या आशीष प्राप्त करने के लिए बहुत ललायत है, आप कोशिश कर रहे हैं मुझे आशीष मिल जाए, आशीष मिल जाए, आशीष मिल जाए, या आप दूसरे से श्रेणी के अंदर आते हैं, आशीष तो आपके पास आ गई है, अब वो डर सता रहा है कहीं चला ना जाए, कहीं चली ना जाए, या आप वो व्यक्ति हैं जो ये चाहते हैं ऐसे स्तर पर है, आज आपके पास आशीष है, कल आप आशीष में बढ़े, तीसरे दिन अगली आशीष आए, आशीष से बढ़ते चले जाए। आज आप कौन सी कैटेगरी में हैं, आज कौन से श्रेणी के अंतर्गत आप पाए जाते हैं, उसके बारे में आप सोचें। और आपसे कहना चाहते हैं प्यारे परमेश्वर को, जानते परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर हमें कौन सी कैटेगरी में रखना चाहता है? क्या परमेश्वर हमें इस कैटेगरी में रखना चाहता है कि हम आशीष के लिए हम सोचते रहे कैसे आशीष आएगी, आशीष आएगी? क्या परमेश्वर हमें इस श्रेणी में रखना चाहता है जब हमारे पास आशीष आ जाए हम क्या, हम डरे रहे कहीं आशीष खो ना जाए? परमेश्वर हमें कौन सी श्रेणी में रखना चाहते हैं? वचन हमारे साथ पढ़े, व्यवस्था विवरण का पहला अध्याय उसकी 10वीं आयत को, व्यवस्था विवरण का पहला अध्याय उसकी 10वीं आयत को पढ़ेंगे। और आज आपसे हम बातचीत करके कहना चाहते हैं परमेश्वर कहाँ हमें रखना चाहता है, परमेश्वर की इच्छा मेरे आपके जन के लिए क्या है? पढ़े जी। क्योंकि तुम्हारे परमेश्वर ने, हाँ जी, तुमको यहाँ तक बढ़ाया है, परमेश्वर ने तुम्हें यहाँ तक बढ़ाया है कि तुम गिनती में आज आकाश के तारों के समान, आकाश के तारागणों के समान। यहाँ परमेश्वर का वचन यहाँ एक व्यक्ति के द्वारा बोल रहा है, परमेश्वर कह रहा है, लोगों से बात कर रहा है, और क्या कह रहा है? परमेश्वर कह रहा है तुम्हारे परमेश्वर ने तुम्हें इतना बढ़ाया है, तुम्हारे परमेश्वर ने तुम्हें इतनी बढ़ोतरी दी है। बेटा बेटा शांत रहिए, गुड्डू शांत हो बेटा, थोड़ी देर बाद मांगिए, क्या बेटा थोड़ी देर शांत रहो, है ना, बाद में बोलना, ठीक? अपन सब बात करेंगे आराम से। तो हम परमेश्वर क्या कह रहा है? मैंने तुझे इतना बढ़ाया, इतना बढ़ाया, इतनी अधिक आशीष दी है, कितनी आशीष दी है? आकाश के तारागणों के साथ। इसका मतलब अनगिनत आशीष, गिन नहीं सकते। और परमेश्वर कह रहे हैं इतनी आशीषें मैंने तुम्हें दी है, इतनी आशीषें तुम्हें मिल चुकी है, इतनी आशीषों से मैंने तुम्हें आशीषित किया है, ये परमेश्वर कह रहा है। फिर परमेश्वर क्या कह रहा है? परमेश्वर कह रहा है बस काफी है, इतनी आशीषें काफी है, बहुत है, मैंने तुम्हें अनगिनत आशीषें दे दी है, बस इतना ही काफी है। लेकिन ऐसा परमेश्वर नहीं कह रहा। जानते क्या कह रहा है? पढ़े 11 को, उसके आगे 11 को, तुम्हारे पितरों का परमेश्वर, हाँ जी, तुमको 1000 गुना और भी क्या कह रहा है? यहाँ कह रहा है, व्यक्ति कह रहा है तुम्हारे पितरों का परमेश्वर, यानी परमेश्वर अपने डिजायर को, अपने हृदय को व्यक्ति के द्वारा प्रकट कर रहे हैं कि मैं जो तुम्हारा परमेश्वर हूं, मैं चाहता हूं कि तुम क्या, तुमने जो अनगिनत आशीष पाई है, तुमने जो बहुतायत तक की आशीष पाई है, अब मैं चाहता हूं तुम क्या करो, तुम और अधिक 1000 गुना और अधिक बढ़ जाओ। परमेश्वर के लोग आपसे कहना चाहते हैं इट इज द हार्ट ऑफ गॉड, ये परमेश्वर का दिल है मानव जाति के लिए, ये परमेश्वर का हृदय है मनुष्य के लिए। परमेश्वर कहता मैं चाहता हूं कि तुम क्या करो, बहुत तक आशीष प्राप्त करो, बहुत आशीष तुम प्राप्त करो, लेकिन जब तुम बहुत आशीष प्राप्त उसके बाद मेरी इच्छा है तुम और अधिक बढ़ते चले जाओ। परमेश्वर जो है आपको मुझे तीसरी कैटेगरी में देखना चाहता है। परमेश्वर कहता मैं चाहता हूं तुम आशीष प्राप्त करो और आशीष प्राप्त करो और आशीष के बाद आशीष प्राप्त करते चले जाओ। ये परमेश्वर की इच्छा आपके और मेरे लिए है, ये परमेश्वर की इच्छा भीलवाड़ा वासियों के लिए है, ये परमेश्वर की इच्छा राजस्थान वासियों के लिए, ये परमेश्वर की इच्छा भारत के हर एक नागरिक के लिए है। ये परमेश्वर का हार्ट है, ये परमेश्वर की इच्छा है। जैसा परमेश्वर चाहता है आइए उस परमेश्वर के लिए जोरदार ताली बजाएं। वो परमेश्वर दे आपको चाहता है हम उन्नति करें, हम पढ़े, हम पैसे पाए, हम उन्नति करते आगे चले जाए। अब आपसे बातचीत करना चाहते प्यारे परमेश्वर, ऐसा होगा कैसे? हमारे आंटी आज क्या सोच रहे हैं बैठ करके?
ये सोच रही परमेश्वर का धन्यवाद, आज मुझे घर मिला। तो अब क्या सोचना है? ये सोचना है कि घर मुझे मिला है, मुझे बहुत जल्दी मैं दूसरे घर में जाऊं, बहुत जल्दी मैं अगली आशीष में चली जाऊं। और आपसे कहना चाहते परमेश्वर ये चाहता है। क्यों हमें ऐसा सोचना है? इसलिए सोचना है कि हाँ हम बहुत, हमारे पास रुपया पैसा नहीं, इसलिए नहीं, हमें इसलिए सोचना है क्योंकि हमारा सृष्टिकर्ता, हमारा परमेश्वर ऐसा विचार आपके और मेरे लिए रखता है। परमेश्वर भाई मोहित के लिए क्या योजना बनाता है? परमेश्वर चाहता भाई मोहित अपने काम के उन्नति करे, नौकरी का उन्नति करे, नौकरी के अंदर बढ़ते चले जाए। ये बात ना केवल भाई मोहित के लिए, लेकिन हम में से हर एक के लिए है। हम में से हर एक को काम करने वाले के लिए परमेश्वर चाहता हम एक के बाद एक नौकरी में उन्नति करें, प्रमोशन के बाद प्रमोशन प्राप्त करें। अगर भाई हमारे मोहित उनके लिए परमेश्वर क्या चाहता है? जल्दी उनकी अच्छा उनको जीवन साथी मिले, फिर परमेश्वर चाहता उन्हें अच्छी सी संतान मिले, फिर परमेश्वर चाहता उनकी संतान उन्नति करे। ये परमेश्वर की योजना है कि एक व्यक्ति के लिए वो एक स्टेप से दूसरे स्टेप, एक कदम से दूसरे कदम पर, एक लेवल से दूसरे लेवल पर बढ़ता चला जाए। आपसे कहना चाहती है परमेश्वर मेरे और आपके लिए चाहता है। और आज थोड़ी देर जल्दी से हम इस बात पर बातचीत करेंगे। ये होगा कैसे? हाउ इट विल हैपन इन माय लाइफ, इन योर लाइफ, इन ऑल आवर लाइफ। हम में से हर एक के जरिए होगा कैसे? हम क्या चाहते हैं? आशीष प्राप्त करके और आशीष से आशीष में बढ़ना चाहते। यदि नहीं चाहते तो इस अब क्या करें? आज से चाहना चालू करें। केवल इतना ना रखें काश मुझे एक छोटी सी साइकिल मिल जाए, स्कूटर मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, छोटा मकान मिल जाए। इतने तक हमें सीमित अपने आप को नहीं रखना है। हमें मिले और हम बढ़ते चल जाए। कैसे होगा? एक दो बातें जल्दी से आपके साथ हम शेयर करेंगे। व्यवस्था विवरण उसका 30वां अध्याय 30 और उसकी 20 को हम एक दो बातें जल्दी जल्दी हम देखेंगे कि कैसे आप और मैं आशीष प्राप्त करें और आशीष में बढ़ते चले जाए। बढ़ना चाहते हैं क्या? आप बढ़ना चाहते हैं? एक जगह रुकना चाहते हैं? गांधी जी क्या चाहते हैं? यहीं रुकना चाहते हैं और बढ़ना चाहते हैं? बढ़ना चाहते हैं। कोई है या तो यहीं रुकना चाहता है? हम में से कोई नहीं है। हम सब आगे बढ़ना चाहते। कैसे होगा? बढ़े। हाँ जी। इसलिए अपने परमेश्वर से प्रेम करो। क्या करना? फर्स्ट स्टेप। अगर हम आगे जीवन के अंतर्गत ग्रो करना चाहते हैं, ब्लेस होना चाहते हैं, आशीषित होना चाहते हैं, आपको मुझे किससे? नौकरी से? हम अपने धन से? क्या हमारी ताकत से? किससे हमें प्रेम करना है? आपको मुझे परमेश्वर से प्रेम करना है। प्यारे परमेश्वर, बढ़ोतरी का पहला तरीका, अगर जीवन के अंदर आगे बढ़ने का फर्स्ट स्टेप ये है प्यारे परमेश्वर वो कि आपको मुझको क्या करना है? आपको मुझे परमेश्वर से प्रेम करना है। बिना परमेश्वर के प्रेम करें हम जीवन के एक लेवल से दूसरे लेवल पर नहीं जा सकते हैं। हम जो कोई भी हो, अच्छी बात है आपके पास अच्छी बुद्धि है, अच्छी बात है आपके पास अच्छी ताकत है, हो सकता है आपके पास बहुत अच्छा दिमाग होगा, गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जीवन के अंतर्गत आगे बढ़ने के लिए आपसे कहना चाहते हैं आपको मुझको हमारे जीवन में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आपके मेरे पास ये होना चाहिए प्यारे परमेश्वर को, आपको मुझे परमेश्वर से प्रेम करना है। बिना परमेश्वर को प्रेम करे हम जीवन के अंतर्गत नेक्स्ट लेवल पर नहीं जा सकते हैं, जीवन के अंतर्गत अगले स्तर पर नहीं जा सकते हैं, जीवन के अंतर्गत हम नेक्स्ट लेवल के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर से हम प्रेम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? किसी भी व्यक्ति, किसी भी जन को हमें अगर प्रेम करना है तो क्या करना पड़ेगा? बेटा पीछे क्या करना पड़ेगा प्यारे परमेश्वर को? आपको मुझे किसी के साथ, कोई भी जन आपके जीवन में है उसके साथ आप प्रेम करने के लिए क्या करना पड़ता है? हमें उसको टाइम देना पड़ता है। विदाउट गिविंग ए टाइम ए पर्सन, किसी व्यक्ति को समय दिए बिना आप किसी के साथ प्रेम में नहीं बढ़ सकते। वो कोई भी हो, संसार के अंतर्गत अगर हम प्रेम में बढ़ना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? टाइम देना पड़ेगा। लव डिमांड टाइम। प्रेम समय की मांग करता है। और आप और मैं अगर परमेश्वर बढ़ना चाहते हैं, हम परमेश्वर का कैसे प्रेम बढ़ सकते हैं? हमें परमेश्वर को समय देना होगा। आज दुनिया के अंदर क्या है? हर आदमी बिजी है। आज दुख की बात भी है और अचंभा की बात भी है। आज हर जगह पर टाइम क्या हो गया है? बहुत कम हो गया है। अभी 6 बजे 7 बजे क्या सिटियां, शहर, देश क्या हो जाते? क्लोज हो जाते। फिर भी आज व्यक्ति को आना भैया क्या बोलेगा? बहुत बिजी हो, बड़ा बिजी हो, है ना? हर आदमी, सब कुछ होने के बाद भी आज भी आदमी क्या है? बिजी है। टाइम
आज व्यक्ति नहीं दे पा रहा है। आज आपसे कहना चाहते हैं मेरे आपके जीवन के अंदर, अगर हम जीवन के अंदर ब्लेस होना चाहते हैं, हम जीवन का नेक्स्ट लेवल पर चलना चाहते हैं, आपको मुझे समय देना होगा, परमेश्वर को समय देना होगा, परमेश्वर के साथ अपने एक क्वालिटी टाइम को बिताना होगा। विदाउट गिविंग ए क्वालिटी टाइम टू गॉड, बिना परमेश्वर को एक महत्वपूर्ण समय दिए बिना आप और मैं आगे नहीं बढ़ सकते। अब जितने भी बिजी हो जाए, अब जितने भी दुनिया के अंदर हमारे पास कितनी भी जिम्मेदारियां आ जाए, लेकिन अगर आप और मैं परमेश्वर के साथ एक टाइम स्पेंड नहीं कर रहे, आगे हम नहीं बढ़ सकते हैं। आज की शाम आपसे कहना चाहते हैं आपको मुझे परमेश्वर का समय बिताना है। परमेश्वर समय बिताने का पहला तरीका है प्रार्थना। हमें व्यक्तिगत प्रार्थना करना है, हमें पारिवारिक प्रार्थना करना है, मुझे आपको सामूहिक तौर से प्रार्थना करना है। ज्यादा ना बोलते हुए नेक्स्ट लेवल पर हम चलेंगे। दूसरा, उसी व्यवस्था में 30 के 20 के अंदर ऐसा लिखा है, और परमेश्वर की बात को मानो, और परमेश्वर की बात को मानो, परमेश्वर की बात को मानो। तो पहला काम हमें क्या करना है प्यारे परमेश्वर के लोगों, आपको मुझे प्रेम करना है। प्रेम का मतलब परमेश्वर को समय देना है, हमें समय देना है, टाइम देना है, उसके साथ समय बिता करके उससे हम प्रेम कर सकते हैं। और प्रेम के जब हम परमेश्वर से प्रेम करेंगे, हम जीवन में आगे बढ़ेंगे। दूसरा, उसकी मानना है। हम मानेंगे कैसे? जब तक कि हम उसको सुनेंगे नहीं। हमें क्या करना है? उसकी सुनना है। वो हमसे क्या कह रहा है, वो हमें क्या बात कर रहा है, आपको मुझे उसकी सुनना है। वो हमें कह क्या रहा है, और उसकी सुनने के लिए आपको उसके नजदीक जाना होगा। जो कुछ वो आपसे मुझसे कहेगा, हमें सुनना है और उसके पश्चात मानना है। आपसे कहना चाहते प्यारे परमेश्वर, जो जब हम परमेश्वर की बात को सुन करके मानेंगे, आप ब्लेस होंगे, आप आशीष को प्राप्त करेंगे। उसकी ओर से एक वचन आपके एंटायर लाइफ को चेंज कर सकता है। ऐसे बहुत से लोग हुए हैं जिनके जीवन के अंदर जो शराबी थे, जो जीवन के अंदर पाप में थे, जीवन के अंदर तमाम प्रकार बुराइयों में थे, कर्जों में डूबे थे, जब उनके पास परमेश्वर का एक वचन आया, परमेश्वर ने कहा मैं तुझे आशीष दूंगा, परमेश्वर ने कहा मैं तेरे साथ रहूंगा। आपसे कहना चाहते उन्होंने अपने जीवन को प्रभु के लिए खोला, उनका पूरा लाइफ चेंज हो गई। अभी समय नहीं है कि उन सारी बातों को बताएं, लेकिन संडे आराधना अगर आप आओगे हमारे पास तो आप देखेंगे ऐसे ऐसे लोग जो जिनकी गवाहियां हैं, वो कहते हैं हम दिन रात नशे में पड़े रहते थे, दिन रात हम दुनिया के पाप में रहते थे, लेकिन जब हम परमेश्वर की बात को हमने सुना, हमने प्रभु की बात को एक्सेप्ट किया, हमने जो कुछ प्रभु ने कहा हमने उसे अपने अंदर लिया, हमारी लाइफ चेंज हो गई। आज की शाम आपसे कहना चाहते हैं वन वर्ड फ्रॉम गॉड, एक वचन परमेश्वर की ओर से आपके मेरे जीवन को चेंज कर देता है। और जब उसका वचन हमारे पास आता है, हम जो उसको सुनते हैं, हम मानते हैं, क्या होता है? हमारे जीवन से कर्ज निकल जाता है, ब्लेसिंग आ जाती है। प्यारे परमेश्वर को हमारे लाइफ में चेंज आ जाता है। आज व्यक्ति श्राप क्यों प्राप्त कर रहा है? क्योंकि गलत काम कर रहा है, गलत रीति से चलता है। आज आप एक शराबी को अल्लाह श्राप छोड़ दे, वो नहीं छोड़ेगा, लेकिन जब परमेश्वर की सामर्थ उसके पास आएगी, जब परमेश्वर का वचन उसके जीवन में आएगा, आपसे कहना चाहते वो उन बातों को जिनको नहीं मानना चाहता, वो मानना प्रारंभ करेगा। आज आपसे कहना चाहते हम जिससे परमेश्वर के बारे में बता रहे हैं, जिस यीशु मसीह के बारे में बता रहे हैं, जानते हो क्या करता है? वो धर्म नहीं, जीवनों को चेंज कर देता है। आज लोगों की धारणा ये है, लोग यीशु के पीछे क्यों जा रहे हैं? आज हर एक व्यक्ति यीशु के पीछे जा रहा है, आज गरीब यीशु के पीछे जा रहा है, आज अमीर यीशु के पीछे जा रहा है, हर एक व्यक्ति यीशु के पीछे आ रहा है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह और ये बाइबल जो है, ये किसी धर्म के बारे में बात नहीं करती। ये किसके बारे में बात करती है? ये परमेश्वर और मनुष्य के रिश्ते के बारे में बात करती है, रिलेशनशिप के बारे में बात करती है। ये परमेश्वर कहता है मैं यीशु दुनिया में इसलिए आया कि तुम्हारे जीवन से बोझ को दूर करूं। आज की शाम आपसे कहना चाहते हैं, प्रभु ने जो आशीष हमारे आंटी को दी है, इस आशीष के अंदर परमेश्वर चाहे, ये चाहते हैं कि आशीष का बढ़े। अगला काम क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर से प्रेम कर करके उसकी बात को मानना पड़ेगा। और जब ऐसा करेंगे, ये आशीष के बाद आशीष प्राप्त करते चले जाएंगे। हम विश्वास करते हैं गर्मी की वजह से भी आप लोग भी बड़े बेचैन होंगे। हम यहाँ रोकना चाहेंगे अपने संदेश को। हम चाहते हैं अपनी आंखों को बंद करें। थैंक यू फादर, वर्शिप लॉर्ड जीसस। आज की शाम प्यारे परमेश्वर लोगों, हम यदि आज आपके जीवन के अंतर्गत आप एक ऐसे स्थान पर हैं, ये सोच रहे हैं कि मेरे जीवन के अंतर्गत आशीष आ नहीं रही है, या आपके जीवन के अंदर आशीष बार बार चली जाती है, आशीष के अंतर्गत आपके जीवन में आशीष आती है, आपके हाथ से आशीष छूट जाती है। आज की शाम आपसे कहना चाहते हैं, टेक अ डिसीजन टू लव योर गॉड। एक निर्णय ले परमेश्वर से प्रेम करने का।
यदि आज आप एक निर्णय लेंगे, आपसे कहना चाहते हैं आप आशीष से बढ़ जाएंगे। हालेलुया। आपके जीवन के अंतर्गत आशीष आएगी नहीं, लेकिन आपके जन आशीष बनी रहेगी और आपकी आशीषें बढ़ती चली जाएंगी। आपकी पारिवारिक स्थिति चेंज हो जाएगी, आपका परिवार चेंज हो जाएगा। आज परिवारों के अंदर दिक्कत है, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप के अंदर एक प्रॉब्लम है। वाई दिस प्रॉब्लम, क्यों समस्या? क्योंकि परमेश्वर के स्थान आज परिवारों में खत्म हो गया है। आज लोगों ने उसका स्थान किसी और को दे दिया है। लेकिन यदि परमेश्वर का प्रेम आपके जीवन के अंदर आएगा, आपको 1-2% नहीं 100% श्योरिटी आपसे कहना चाहते हैं, आपका जीवन बदल जाएगा, परिवार बदल जाएगा, आशीषें आपके जीवन में आएंगे, आपके जीवन के अंदर आशीषों की वर्षा आ जाएगी। इस समय हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। हम सबकी आंखें जब बंद है, मेहरबानी से आपसे निवेदन करना चाहते, कोई किसी को ना देखें, हमारी आंखें बंद हैं। आपके जीवन के अंतर्गत आप चाहते हैं कि आप आशीष भरना चाहते हैं, आपके जीवन के अंतर्गत आप आशीष के लिए ललायत हैं, आप सोच रहे हैं कैसी आशीष आएगी, आशीष आपके हाथ से छूट जाती है, आप चाहते हैं आपके जीवन में आशीष आए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। यदि आपके जीवन में कोई बीमारी है, आप उस बीमारी का सामना कर रहे हैं, डॉक्टर्स कह रहा है कि जीवन भर तुम्हें इस बीमारी के साथ जीना होगा, हम आपको प्रभु के दास होने के नाते कहना चाहते हैं, आज की शाम प्रभु की सामर्थ आपके जीवन से बीमारी को निकाल सकती है, प्रभु की सामर्थ आपको उससे आजाद कर सकती है। लेकिन इसके लिए निर्णय आपका है। आप चाहते हैं आपके लिए प्रार्थना की जाए, तो आपने सीधे हाथ को आप खड़ा करें। आपको आगे आने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ बात बोलने की जरूरत नहीं है, आपने सीधे हाथ को आप खड़ा करें। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आपके जीवन की समस्या के लिए प्रार्थना करेंगे। आपकी जीवन का आशीष रुक रही है, हम प्रार्थना करेंगे प्रभु की सामर्थ्य आपके जीवन आशीषें आएंगी। आने वाले दिनों के अंतर्गत हम कह रहे हैं, आने वाले कल के अंदर हो सकता है आप एक गवाही दे, कहे मैं उस शाम प्रभु की आराधना में गया, भाई मोहित के घर में गई, मेरे लिए प्रार्थना की गई, मेरे बंद दरवाजे खुल गए, आशीष के द्वार खुल गए। आज की शाम ऐसा आपके लिए होने जा रहा है। यदि आप चाहते हैं आपके लिए प्रार्थना की जाए, आपने सीधे हाथ को खड़ा करें, हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जी, धन्यवाद यीशु, आपके नाम धन्यवाद। हमारे महान और जीवित अनुग्रहकारी सामर्थ्य प्यारे परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले प्रभु, मानव जाति से प्रेम करने वाले परमेश्वर, हम इस समय प्रभु जी आपके लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जिन्होंने अपने हाथ को खड़ा किया है, या परमेश्वर के कारण खड़ा ना भी किया हो, लेकिन इनके जीवन में एक आवश्यकता है, एक जरूरत है प्रभु। हम यह महसूस करें कई लोग हैं जो अंदर से टूटे हुए पिता, यहाँ कई परमेश्वर परिवार है जो अंदर से बिखरे हुए प्रभु जी, उनके परिवारों में शांति नहीं है। हम प्रभु आपके दास होने के नाते इस समय प्रभु ये प्रार्थना करके उनके जीवनों में, उनके परिवारों में आपकी शांति आ जाने पाए, सारा बिखरापन दूर हो जाए। इसी समय प्रभु आपका अनुग्रह उन पर आने पाए, उनके जीवन से हर एक प्रकार के नशा, हर एक प्रकार के गलत खास यीशु के नाम से निकल जाने पाए, हर एक कर्जे की सामर्थ दूर होने पाए। इनके जीवन के लिए एक रास्ता यीशु के नाम से निकल जाए, तो यीशु तेरे नाम से एक रास्ता इनके जीवन निकले, इनके जीवन के द्वारा आपको महिमा मिले, आपकी सामर्थ में काम करे प्रभु, आपके द्वारा एक बड़ा चमत्कार आपके लोगों में होने पाए। धन्यवाद हमारे भाई मोहित के लिए, इस पूरे घर को आपके लहू की सुरक्षा में रखते हैं प्रभु। आज से पहले इस घर के विरुद्ध में कोई भी जादू टोना तंत्र मंत्र किया गया हो, उसे हम यीशु के नाम से कैंसिल करके ये घर हमारी आंटी के लिए, भाई के लिए एक आशीष बनने पाए, ब्लेसिंग बनने पाए, आज के बाद ये बड़ी बड़ी आशीषें प्राप्त करने पाए। धन्यवाद हमारी प्रार्थना सुनकर कार्य करने के लिए। यीशु मसीह इस समय प्रार्थना का जो बीमारी की अवस्था में इनके जीवन से बीमारियां निकले और आपका छुटकारा इनके जीवन में आए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता से लेकर यीशु के दूसरे आगमन तक हमारे साथ, विशेष हमारे भाई मोहित के साथ, आंटी के साथ, भाई मोहित के तमाम प्रियजन पिता, इनकी बहनों के साथ, जीजाओं के साथ, इनके और भी प्रियजन है, हर एक के साथ जो इनके वेल विशर्स यहाँ पर आए, सबके साथ बनी रहे, यीशु के नाम से आमीन। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। थैंक यू सो मच।